कि आज जो होगा नंबर सिस्टम का रविवार और सोमवार जो नंबर सिस्टम क्वेश्चन कराया जाता है उसका आज पार्ट 12 है, पार्ट 12 है। इसमें जो है शेषफल पर आधारित प्रश्न कराया जाता है। इसमें देखिए आपको पार्ट 11 जो है अपलोड किए हैं बेसिक से, उसको आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। बेसिक से बता चुके हैं इसलिए उसमें आप शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद इस वीडियो देखिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए कहता है कि 4 के पावर 1575 है अब बटा 3 में शेषफल क्या है। जब भी विषम और सम रहे, जब भी विषम और सम रहे तो क्या करते हैं, इसको देखिए। 4 पर पावर कितना है, 1575 है, 1575 है अब बटा 3 है। इसमें जो शेषफल पूछा है, शेषफल पूछा है, तो जब भी आपको हम बोले हैं कि जब भी अगर आपको विषम संख्या पावर में रहे, विषम संख्या पावर में रहे, 15 रहे, 13 रहे, 12 रहे, 15 रहे, 17 रहे, जब भी विषम रहे, पावर कितना भी रहे, विषम अगर रहे तो आपको करना क्या है, जैसे देखिए 3, 4 में 3 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आएगा। 4 में 3 से भाग, 3 को 4 से भाग दीजिए कितना आएगा, 1 शेष बचेगा। शेष जब 1 बचे, जैसे देखिए 4 में 3 से भाग दीजिए, 1 बारे में 3, उसके बाद 1, तो हमको शेष कितना बचा, 1 बचा। शेष जब 1 बचता है तो उसको आप कीजिए क्या, 1 लिखिए, 1 लिखिए। उसके बाद देखिए पावर कितना है, 1575 है बटा 3 है। अब देखिए अब करना क्या है, 1 है, 1 के पावर विषम रहे तो क्या होता है, 1 ही होता है, 1, उसके बाद 3, तो इसका क्या निकल के आएगा, शेषफल 1 आएगा। जो छोटा संख्या होता है अंश में वही आपको शेष निकल के आता है, तो 1 आंसर आपको हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते। उसके बाद देखिए 3 में 4 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 1 का पावर अगर विषम रहे तो क्या होता है, 1 का पावर विषम रहे तो 1 ही होता है। जैसे 1 का पावर Q 1 ही है, 1 का पावर 5 1 ही होगा। इसलिए आपको इस टाइप से क्वेश्चन आंसर निकल कर चला। क्या कहता है, 7 के पावर 8 है प्लस 1 बाय 6 में शेषफल क्या होगा। तो देखिए 7 के पावर 8 है प्लस 1 है और बटा 6 है। इसमें जो शेषफल पूछा है, इसमें देखिए 7 में पहले 6 से भाग दीजिए, शेष कितना 1, तो 1 लिखिए। उसका पावर कितना 8 है प्लस 1 बाय 6। उसके बाद देखिए 1 का पावर 8, 1 के पावर अगर सम रहता है, 1 का पावर सम रहेगा 1 ही होगा, 1 प्लस विषम रहेगा तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 जोड़िए 2 बाय 6, तो 2 बटा 6 होगा। इसमें शेषफल क्या होगा, शेषफल इसमें 2 निकल कर चल आएगा। इस शेषफल क्या होगा 2। जब भी आपको जैसे कि 7 में 6 से भाग दिए कितना आया, 1 शेष। 1 के पावर 8 है, सम संख्या, 1 के पावर अगर 8 रहता है कितना होता है, 1 ही होता है, 1। और उसके बाद 1 में फिर 6 से भाग नहीं लगेगा, 1 ही उतार देंगे, 1 उतार दिए। उसके बाद सबको जोड़ लीजिए, भाग दीजिए। छोटा संख्या अंश छोटा 2 है तो 2 से 6 से भाग नहीं लगेगा, तो 2 ही हमको शेष निकल कर चल आएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 के पावर 4 है प्लस 5 बाय 6 में शेषफल क्या है। तो 7 के पावर 4 है, 7 के पावर 4 है प्लस 5 है बटा 6 है। तो अब देखिए शेषफल कैसे, 7 में 6 से भाग दीजिए, 7 में 6 से भाग दीजिए, शेष 1 बचता है, शेष 1। उसका पावर 4 है प्लस 5 में 6 से भाग देंगे तो कितना नहीं होगा, तो 5 ही उतार देंगे। उसके बाद 6, तो 1 के पावर 4 है, 1 के पावर 4 है अगर सम है तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस 5 बटा 6। उसके बाद 6। अब 6 में 6 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा,
6 में 6 से भाग दीजिएगा, शेष 0, शेष 0 निकल कर चल आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 1 दीजिएगा, 1 होता है भागफल, 1 होता है भाग, 6 से 6 भाग देंगे 1 बार लगेगा, तो भागफल होगा 1, शेषफल हमको पूछा, शेषफल क्या होगा 0, शेषफल क्या 0 निकल कर हमको चला है। क्वेश्चन देखिए, 4 के पावर 17 प्लस 1 बटा 3 है, तो इसमें शेषफल क्या है, 4 के पावर 17 प्लस उसके बाद कितना 1 है अब बटा 3 है। इसमें देखिए 4 में 3 से भाग दीजिएगा, शेष 1 बचेगा, तो 1 लिखिए, पावर कितना 17 प्लस 1 में 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या नहीं लगेगा, 1 ही हम उतारेंगे, 1 बटा कितना 3 है, 1 के पावर 17 है तो 1 ही होगा, प्लस 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़े उसके बाद 3, तो 2 बटा 3, इसमें शेषफल क्या होगा, 2 में 3 से भाग देंगे, 2 में 3 से भाग देंगे नहीं लगेगा, सबसे छोटा है, इसलिए 2 ही शेषफल आपको निकल कर चलाएगा। कितना शेषफल निकलेगा, 2 ही शेषफल निकल कर चलाएगा। देखिए इसमें इस टाइप में बड़ा पावर रहता है, कैसे बनाते हैं, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं, बड़ा पावर था कैसे बताएं, क्वेश्चन बना। अब देखिए इसमें 727 के पावर 3779 है प्लस 7 बाय 728, तो इसमें शेषफल पूछा है। अब देखिए करना क्या है, 727 है तो 727 के पावर कितना है 3779 बटा 728, इसमें शेषफल पूछा है, इसमें शेषफल पूछा है। तो देखिए शेषफल जब पूछा है तब देखिए इसमें क्या 727 में 2728 में भाग दीजिएगा, 728 से भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ 1 कम है, यहाँ 28 है, यहाँ 27, 1 कम है, तो 1 जब कम है तो -1 लिखिए, -1, उसके बाद देखिए पावर कितना है 3779 बटा 3700, उसके बाद और था यहाँ प्लस था, प्लस 7, और उसके बाद देखिए लिखिए उसका कितना 3779, उसको 7 को भाग 728 नहीं लगेगा तो 7 प्लस उतारेंगे 7, उसके बाद देखिए -1 है, -1 जब रहे उसका पावर अगर विषम रहे, तो डायरेक्ट आपकी करना क्या है -1 लिखना है, -1 लिखना। अगर उसका पावर सम रहे तो +1 होगा, अगर विषम रहे तो -1 होगा, समझ गए हैं। अब देखिए उसका +7 अब बटा कितना बटा हो जाएगा 728, तो 728 लिखिए। उसके बाद देखिए 7 में माइनस में 1 है और प्लस में 7 है, प्लस में से -1 घटेगा, कितना बचेगा 6 बचा और बटा 728, तो शेषफल क्या निकलेगा, 6 में 728 भाग लगेगा नहीं, तो सबसे छोटा 6 है अंश, तो 6 ही शेषफल आपको निकल कर चलेगा। शेषफल क्या होगा 6। यहाँ तक समझ। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो फर्स्ट वीडियो देखिए, इसलिए आप सबको क्वेश्चन समझ में आएगा, इसलिए फर्स्ट वीडियो देखिए। अगर माइनस रहेगा तब कैसे बनाइएगा, जैसे कि 9 पर पावर 8 है -2 बटा 8, तो 9 का पावर 8 है, उसके बाद -2 है और बटा 8 है, इसमें शेषफल क्या होगा, तो 9 में आप 8 से भाग दीजिएगा, 9 में आप 8 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 1 शेष बचेगा, तो शेष 1 लिखिए। पावर कितना 8 -2 बाय 8, तो 2 में 8 से भाग लगेगा नहीं, इसलिए -2 दिए। उसके बाद देखिए करना क्या है, 1 के पावर 8 है तो 1 ही होगा, 1 -2 बटा 8। अब देखिए 2 है माइनस में, 1 है प्लस में, माइनस में से 1 घट जाएगा
तो -1 बचेगा बाय 8। उसके बाद देखिए अगर माइनस में चल आता है तो कैसे हम शेषफल लिखते हैं, इसको हम हर से घटाते हैं, हर से घटाएंगे तो क्या हर से घटाने पर कितना शेषफल 7 आंसर निकल कर आपको चलाएगा, 7 आंसर निकल कर आपको चलेगा। अगर माइनस में रहे तो आपको घटाना पड़ता है हर से घटाइएगा आपको आंसर निकल कर चलाएगा। अब देखिए आपको इस टाइप से भी कर सकते हैं। 8 में कितना बड़ा है 9, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है तो 1 का पावर 8, 1 का पावर 8, उसके बाद -2 ऐसे करके बना सकते हैं। अब भाग देकर बना सकते हैं, 8 में 9 में 8 से भाग दीजिएगा शेष 1 आएगा, इस टाइप से भी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 57 के पावर 57 प्लस 57 बटा 58 में शेषफल क्या होगा। तो देखिए 57 के पावर 57 प्लस 57 बटा 58। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपको अंश में विषम संख्या रहे, जब आपको विषम संख्या रहे तब आपको क्या करना है, वो देखिए। जैसे कि देखिए 58 है, यहाँ 57 है, 58 है यहाँ 57 यहाँ 58 है। तो देखिए इससे कितना कम है, इससे 57 में 58 से भाग देंगे तो हमको तो नहीं लगेगा, नहीं कितना कम है, 1 कम है तो -1 लीजिए। उसके पावर कितना 57 है प्लस 57 बटा 58। उसके बाद देखिए -1 के पावर अगर विषम रहे तो कितना -1 होता है प्लस 57 बटा 58। अब देखिए घटाइएगा, इसमें कितना 56 हो जाएगा, 56 बटा 58। तो देखिए 56 में 58 से भाग लगेगा नहीं, तो हर छोटा है, हर अंश छोटा है तो छोटा शेषफल आपको 56 निकल कर चलाएगा, आंसर आपको 56 निकल कर चलाया। अब देखिए इस टाइप से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए कैसे आपको बनाना है। अब देखिए अगर विषम आ जाए अंश में, तो यहाँ कितना है 57, तो 57 है 1 कम कर लीजिए, 1 कम कर लिए 56 आंसर निकल कर चलाएगा। अगर आपको विषम रहे तब, विषम रहे इस टाइप को अगर आपको रहे तो आपको करना है 1 कम कर देना है, आंसर डायरेक्ट आपको निकल कर चलाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 53 के पावर 53 प्लस 53 बाय 54 में शेषफल क्या होगा। तो देखिए 53 के पावर 53 प्लस 53 बटा कितना 54। तो इसमें शेषफल देखिए ऊपर जो अंश में है वो सब विषम है, तो विषम है आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 1 कम 52 आंसर आप लिख दीजिएगा। लेकिन आपको ये हुआ शॉर्ट ट्रिक, लेकिन आपको बेसिक भी याद रखना है। बेसिक याद रखना क्या, 54 है, 54 के बाद ऊपर जाएंगे 53 हो जाता है, 53 होगा, 53 कितना कम है 1 कम है, तो 1 कम आप लिखिए -1, पावर कितना है 53, पावर 53 प्लस 53 बटा 54। तो देखिए -1 के पावर विषम रहे तो क्या होता है -1 प्लस 53 बटा 54। तो भाग दीजिए, इसमें घटाइए तो 52 बचेगा बटा 54। तो शेषफल आपको अंश में छोटा संख्या 52 है तो 52 आपका आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से बना लिए। उसके बाद देखिए आपको करना क्या, 53 में 54 से भाग दीजिएगा, 54 से भाग दीजिएगा, 54 से भाग दीजिएगा तो नहीं लगेगा क्योंकि 1 कम है, 1 कम है तो 1 कम है 1 कम कर दिए तब तो लगेगा, 1 कम कर दिए। इस टाइप से भी बना सकते हैं, भाग से बना सकते हैं, इससे कितना ज़्यादा है इससे कितना कम है, इस टाइप से बना सकते हैं। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, समझ गए। जैसे ही
53 में 54 से भाग लेने में नहीं, 53 में 54 से भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ +1 कर देंगे, यहाँ +1 करेंगे 54 हो जाएगा, तो प्लस यहाँ 1 के मगर यहाँ -1 करेंगे, क्योंकि यह एक कम है, एक कम कर दिए। इस टाइप से भी बना सकते हैं, समझ गए हैं। अब देखिए सम रहेगा तब कैसे बनेगा, सम क्वेश्चन अगर सम रहे तब क्या करना है, देखिए कि सम रहेगा तब कैसे होगा, 40 के पावर 40 प्लस 40 बटा 41। तो देखिए 40 के पावर 40 प्लस 40 बटा 41। तो इसमें देखिए ऊपर कितना है, ऊपर है सम संख्या है। तब देखिए क्या करना है, अब देखिए 40 है, यहाँ एक कम है, यहाँ 40 है, यहाँ 41 है, यहाँ 40, एक कम है, तो -1 लिखिए, उसका पावर 40 प्लस 40 बटा 41। तो -1 के पावर अगर सम रहता है तो 1 होता है, माइनस खत्म हो जाता है, माइनस खत्म, क्योंकि सम आ गया, सम आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है, विषम रहेगा तो माइनस रहेगा। 1 होगा प्लस 40 बटा 41, तो 40 1 41 बटा 41। तो 41 में 41 से भाग देंगे, शेष क्या आएगा 0, शेष 0 आंसर निकल कर आपको चल आएगा 0, क्योंकि भागफल होता है, ये नहीं एक आप लिखिएगा, एक भागफल होता है एक, शेष हमको बोला, जैसे कि 41 को आप 41 से भाग, एक बार में 41 तो कट जाएगा तो कितना 0 हुआ, इसलिए आपको शेष 0। तो देखिए आपको करना क्या है, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन रहे, अगर आपको सम रहे तो आपको करना डायरेक्ट आपको 0 आंसर लिख देना है, शेषफल 0 डायरेक्ट। बेसिक से आप समझ गए हैं कॉन्सेप्ट से, आपको अगर ध्यान देखिए, अगर सम रहे तो आप डायरेक्ट 0 लिख दीजिए। चलिए आगे देखिए 76 के पावर 76 प्लस 76 में शेष, 76 के पावर 76 प्लस 76 अब बाय 77 में शेषफल क्या होगा। तो देखिए 76 के पावर 76 प्लस 76 बटा 77, इसमें शेषफल पूछा है। देखिए इसमें 77 है, यहाँ 76 में 77 से भाग देंगे, 77 से भाग देंगे तो क्या यहाँ एक कम है, तो एक कम लिखिए, 76 दीजिए प्लस 76 बटा 77। तो देखिए 1 के पावर अगर सम रहे, -1 के पावर सम रहे, सम ही होता है 1, उसके प्लस 76 बटा 77, तो 77 बटा 77, तो शेषफल 0 आंसर निकल कर चल आएगा, शेषफल 0। समझ गए हैं। चलिए देखिए फैक्टोरियल का क्वेश्चन ये है, इसको आप बता चुके हैं, इसलिए नंबर सिस्टम फैक्टोरियल का आप देखिए प्लेलिस्ट में जाइए, फैक्टोरियल आपको थंबनेल पर लिखा रहेगा, उसको आप देखिए फैक्टोरियल कैसे आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए फैक्टोरियल जैसे 0 है, 0 का 1 होता है, 0 का 1, 1 का 1, 2 का 1 गुने 2 2 होता है, 3 का 1 गुने 2 गुने 3 6 होगा, 4 का 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 24 हो जाएगा, 5 का 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 120 गुना सब कीजिएगा 120, 6 का 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 6 720, सब गुना करके 720 हो जाएगा। इस टाइप से आप फैक्टोरियल को निकाल सकते हैं, इस टाइप से फैक्टोरियल आपको निकलेगा। 6 का फैक्टोरियल हमको निकालना है, 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720, तो 720 लिखिए, 720, तो 720 होता है 6 का फैक्टोरियल, 720 6 का फैक्टोरियल। अब 6 से कम 5 का फैक्टोरियल, तो 5 को कैसे होगा फैक्टोरियल लिखेंगे, आपको तो करना क्या है, 6 को भाग दे देना है 720 से, तो 6 में भाग 1, तो 6 दूना 12 120, 5 का फैक्टोरियल 120, तो 120 देखिए 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया। अब देखिए 5 है, अब निकालना है 4 का, तो 4 का कैसे निकालेंगे, 5 को 120 में भाग दीजिए, 5 दूना 10 5 चौक 20, 4 का फैक्टोरियल 24, देखिए 4 का फैक्टोरियल 24 आ गया है। अब देखिए 3 का फैक्टोरियल, 4 को 24 में भाग दीजिए, 4 को 24 में भाग दीजिए 6 होगा 6। अब देखिए 2 का फैक्टोरियल,
2 का देखिए 3 को 6 में भाग दीजिए 2, तो 2 हमको निकल गएगा। अब हमको निकालना 1 का फैक्टोरियल निकालिए। 2 को 2 में से भाग दीजिए 1 आ गया। अब 0 का फैक्टोरियल निकालिए। तो 0 फैक्टोरियल का 1 को 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। 1 में 1 से भाग देते हैं, शेष क्या आता है, 0। इसी प्रकार यहाँ 0 आया, शेष में 0 आया, लेकिन हमको फैक्टोरियल निकालना है, इसलिए करना 1 में 1 से भाग दीजिएगा 1 होता है। जैसे कि 1 में 1 से भाग दीजिएगा 1 ही आएगा। इसलिए आपको करना क्या है, फैक्टोरियल 0 का मान 1 ही होता है। 0 फैक्टोरियल का 0 का 1 होता है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में इस टाइप को आपको वहाँ क्वेश्चन में आपको मान में बैठाना पड़ेगा, मान में बैठाना पड़ेगा। इसलिए आप कैसे निकाले हैं वो देख लिए हैं, कैसे कैसे को भाग देकर आप फैक्टोरियल निकालना है, इस टाइप से देख लिए हैं। अब क्वेश्चन की ओर देखिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। कैसे बनाना है, जैसे देखिए पहले आप करना फैक्टोरियल 1 का कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का कितना होता है, 2 का कितना होता है, 2 का होता है 1 गुने 2, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का कितना होता है, 3 का होता है 6, 3 का। और उसके बाद 4 का कितना होता है, 104 का होता है 24। अब 5 का कितना होता है, 5 का होता है 120। और 6 का कितना होता है 720। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 का कितना 1 है, 1 लिखे हैं, प्लस 2 का फैक्टोरियल कितना है, 2 है। 2 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1 है, 1 में 12 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो 1 लिखेंगे, प्लस अब 2 है फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल कितना 2 होता है, 2 का 2 होता है। 2 में 12 से भाग लगेगा, नहीं, तो 2 यहाँ लिखिए, प्लस 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। 6 में 12 से भाग लगेगा, नहीं, तो 6 लिखिए, प्लस 4 का फैक्टोरियल 24 होता है। 24 में 12 से भाग लग जाएगा, 12 से भाग लगेगा, तो 12 से भाग लगेगा, जब जो लग जाता है तो उसका शेष क्या आता है, शेष क्या आएगा, शेष 0 आएगा, तो 0 लिखिए, 0 लिखिए। अब देखिए करना यहाँ 0 लिखें, क्योंकि शेष 0 आता है, क्योंकि हम 12 है, 24 है, 24 में 12 से भाग दिए तो 12 दूना 24 निकल के हमको शेष 0 आया। इसलिए हम शेष यहाँ लिखे, क्योंकि हमको शेषफल पूछा है, तो शेष हम 0 दिए हैं। यहाँ देखिए 1 में हम 12 से भाग दिए, 12 से हम लगेगा नहीं, क्योंकि छोटा है, अंश छोटा है, जो छोटा है उसको हम डायरेक्ट प्लस में कर लिए, जो कट गया शेष 0 आया, 0 हम लिखे। उसके बाद देखिए प्लस 5 का कितना है, 120। 120 को 12 से भाग देंगे, 120 को अब 12 से भाग दीजिए, ये भी कटेगा, एक बारी में 12 कट गया, 0 बचा, फिर 0 कट गया, तो शेष हमको क्या, 0 बचा, शेष हमको 0, तो यहाँ हमको भी प्लस 0। अब देखिए आगे जितना बढ़ते जाइएगा, जितना तक बढ़ते जाइएगा, आपको टोटल आपको 0 ही आंसर, 0 ही आपको आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए करना क्या है, सबको आप जोड़ लीजिए, सबको आप जोड़िए, तो जोड़िएगा 0 0 नहीं जुटेगा, तो 6 2 8 1 9, 9 लिखिए बटा 12। तो देखिए 9 जो अंश है, 9 अंश है और 12 भार है, तो 9 छोटा है, तो अंश 9 छोटा है, आंसर शेष आपको निकल कर 9 चलाएगा, आंसर 9 आंसर आपको चलाएगा। चलिए आगे देखिए। अगर देखिए इस टाइप से फिर रहे, अगर यहाँ हो जाए 200 तो 200 हो जाएगा, उसी टाइप से आपको बनाना है, उसी टाइप से आपको बनाना है। उसी करके यहाँ देखिए कितना से भाग लगेगा, यहाँ लग जाएगा 6 से भाग, 6 से भाग लग जाएगा। तो करना क्या है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 में 6 से भाग देंगे नहीं लगेगा, प्लस 1 लिखिए। 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 2 के 6 से भाग दीजिएगा नहीं लगेगा, तो 2 यहाँ लिखिए, प्लस 3 में 3 का फैक्टोरियल कितना 24 होता है, 24 होता है। 3 का फैक्टोरियल 1 गुने 2 गुने 3, तो 3 दूना 6 होता है, 6 हो जाएगा। 6 के 6 को 6 हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। 6 में आप 6 से भाग दीजिएगा
6 में 6 से भाग दीजिएगा, क्या होगा, क्या होगा, 0। तो 0 यहाँ लिखिए, क्योंकि शेष 0 बचा, क्यों 6 में 6 से भाग देते 1 तो शेष क्या 0 बचता है, शेष 0। तो 0 आप यहाँ लिखिए, उसे प्लस उसे 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। तो 120 में 6 से भाग कट जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, शेष 0। अब सब शेष बचेगा। तो अब करना है क्या, 6 दिए, उसके बाद देखिए सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा सबको, 2 1 3, 3 बटा 6। तो अंश देखिए 3 है, छोटा हर 6 है, 3 में 6 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो 3 आपको आंसर निकल कर शेषफल आपको आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए हैं, चलिए।